थोड़ा सा परिचय में आज के सादर आमंत्रित मेहमान के बारे में बताना चाहूंगा। एक गीत की पंक्ति मेरे को याद आती है, कब के बिछड़े हुए आज क्या बात आन मिले। का मिल। गाऊंगा तो क्या बात। नहीं लेकिन शब्द ये हैं कि कब के बिछड़े हुए आज यहाँ आन मिले। ये आप अनुमति दें तो मैं इस लाइन को गा के थोड़ा बता देता हूँ, जी क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ ना, इसलिए अधूरी बात को। और आप और हम जब मिले, दो लाइनें पूरी कर दो आप। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आन मिले, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। क्या बात है, क्या बात है। ये गाना इसलिए मेरी जुबान पे आ गया क्योंकि मन भर जाता है। हमारा गोल्डन युग जो था वो याद आ जाता है, बचपन का। हम स्कूल में भी साथ पढ़े, कॉलेज में भी साथ पढ़े, और सबसे बढ़िया बात कि दोनों ने सूरतगढ़ में नौकरी की और दोनों सूरतगढ़ से रिटायर हुए। इससे बढ़िया संयोग और क्या हो सकता है। मैं आकाशवाणी में चला गया एज ए अनाउंसर, और श्री ईश्वरलाल सूडिया जी अपने वाद्य यंत्रों के साथ आकाशवाणी में प्रवेश करते हुए नजर आए। अब ये देखिए, और रिटायर होने के बाद भी आज फिर से मिल गए हैं। क्या बात है, क्या संयोग है। भोला सिंह जी सग्गू कह रहे हैं जी वाह जी वाह। दो चार नाम आ गए हैं, मैं आपकी नजर कर दूं। लालचंद भाटी जी भी आपको राम राम लिख रहे हैं। राम अरविंद जाखड़ राम। जी भी राम राम लिख रहे हैं। भोला सिंह जी ने कहा है कि मेहमान का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भूप जी को मैंने पढ़ ही दिया था, प्रेम जी का नाम भी पढ़ दिया था, और जैसे जैसे बीच बीच में नाम आएंगे, बिश्नोई सुरेश भादु दोनों को नमस्ते लिख रहे हैं। तो ईश्वर जी सूडिया साहब, ईश्वरलाल सूडिया जी, आपके पिताजी के दर्शन करने का भी अवसर मेरे को प्राप्त हुआ। घर आना जाना था ही मित्रवत, और बड़ा अच्छा लगता था वायलिन जब उनके हाथ में देखता था। लेकिन मेरे को ये मालूम नहीं था कि आप उसको आगे तक लेकर के जाएंगे और इस मुकाम तक पहुंचाएंगे उस संगीत को। तो ये एक बहुत ही रुचिकर चर्चा होने वाली है। और मैं अब अपनी वाणी को विराम देते हुए, विनोद धरट जी कह रहे हैं कि खूब रंगे रंग जमेगा जब मिल बैठेंगे दो यार। बहुत 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 बढ़िया विनोद जी। राम प्रताप जी भाटिया ने सही भी बात। दोनों को नमस्ते कही है। रमेश शोकन जी भी कह रहे हैं सर भाई सब कुछ साथ साथ। और आज भी देखिए मोबाइल के वजह से आज भी हम आमने सामने हैं। बहुत ही स्वर्ण युग रहा हमारा, और जब याद आती है बड़ी मन भर जाता है कि क्या हमारी भी जिंदगी थी। बहुत ही बढ़िया। तो अब थोड़ा भावुक क्षणों से मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना जीवन वृतांत शुरू कर दें। संक्षेप में तो मैंने सुनाई दिया, लेकिन आप अपने श्रीमुख से। जी जैसा कि हमारे मित्र भोला सिंह जी के, उन्होंने मेरे जीवन के बारे में बताया, मैं भी संक्षेप में यही कहूंगा। हम साथ पढ़े हैं और राजकीय सेवाएं भी लगभग एक ही मुख्यवास पर की, और एक मुख्यवास से निवृत्त हुए, सेवा निवृत्त हुए हैं। और मैं आकाशवाणी में भी
जाता रहा, आपसे मिलता रहा। और वैसे तो मेरा विभाग अलग था, ये मेरा पिताजी की धरोहर है जिसको मैं आगे बांट रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। और आज पिताजी के नाम से ही मैंने स्कूल, संगीत का स्कूल चला रखा है और सेवा कर रहा हूँ संगीत की। संक्षिप्त में तो यही इतना ही। टूडिया साहब थोड़ी आवाज बढ़ाएं, कम आ रही है आवाज थोड़ी सी। वॉल्यूम कम तो नहीं है। गुरुप्राम जयपाल जी भी और रॉयल जगदीश जी भी प्रणाम लिख रहे हैं गुरुवर को। हाँ जी। हेलो, मेरी रूपराम जयपाल जी भी नमस्कार लिख रहे हैं। हाँ अब आई तो है। थोड़ी कट रही है, थोड़ा नेटवर्क कमजोर हो गया थोड़ा सा। चलिए कोई नहीं, हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। हाँ जी नहीं, आवाज बढ़ जाएगी। माइक माइक व्यवस्था भी है मेरे पास में, आप कहें तो हाँ, माइक अब आवाज यूज सही आ करूं? गई। हाँ, अब आ गई आवाज सही है। ओमपाल जी अब कह ठीक रहे आ रही हैं है कि आवाज? मोबाइल हैंग हो गया लगता है, सुन रहा हूँ आवाज। मांगीलाल जी बिश्नोई भी नमस्ते लिख रहे हैं। हाँ जी, बोलिए थोड़ा। नमस्ते। हाँ, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, अब ठीक मेरी है। आवाज ठीक आ रही है? चलो फिर ठीक। हाँ अब आ गई है। हाँ, तो क्योंकि मैंने अपने जीवन की यात्रा संगीत के साथ में की है, और संगीत के बारे में मैं आम जन को ये बता देना चाहता हूँ कि संगीत जो है किस तरह से हमारे शरीर के साथ में, हमारे जीवन के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है। और वेदों में भी ये बात कही है, सामवेद में, कि संगीत विहीन मनुष्य पशु समान माना है। वो कैसे माना है, वो उसका मैं आपको खुलासा करता हूँ कि संगीत जो शब्द है, गायन, वादन, नृत्य, इन तीन शब्दों का, तीन विधाओं का समायोजित एक शब्द है संगीत, जिसमें गायन भी आता है, वादन भी आता है और नृत्य भी आता है। और वो हमारे जीवन के साथ में, हमारे शरीर के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। गायन जो है जुड़ा हुआ है ध्वनि से, आवाज से। जो ये मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं, ये गायन विधा का अंग है। वादन, वादन का मतलब रिदम। हम लिखते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, कोई भी बात करो तो उसमें एक रिदम होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम भाग करके फिर रुक गए, फिर भाग कर फिर रुक गए, टहलने की चाल में चलने लगे, ऐसा नहीं है। एक रिदम होता है। तो वो एक रिदम हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। लिखते हैं तो रिदम है, बोलते हैं तो रिदम है, चलते हैं तो रिदम है। तो ये रिदम हमारे शरीर के साथ में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। फिर बात रही नृत्य की। जो नृत्य अंग हमारे शरीर से किस तरह से प्रस्फुटित होता है, हम बात करते हैं, हमारे भौएं काम करती है, आंखें इशारा करती है, हाथ के इशारे चलते हैं, बिना कुछ उसके स्वाभाविक रूप से जो है हमारे अंग उस भाषा के साथ में वो अपना एक्शन करते हैं। और वो इस तरह से हाथ है, भौएं हैं, जो आंख है, तो वो जो हिलना डुलना, वो नृत्य का भाग है। तो इस तरह से जिसके अंदर इन तीनों में से कोई चीज की कमी आ जाए, जैसे मान लो कोई हलचल नहीं कर रहा है, बातों के साथ में हलचल नहीं करता है कुछ भी, तो वो विकृति में शामिल हो जाता है। और कोई बोलने में रिदम नहीं है, जैसे हम पागल कोई हो जाता है, पागल की भाषा अलग तरह की हो जाती है, उसमें रिदम नहीं होता है, तो वो विकृति का रूप एक होता है। तो पूर्ण रूप से
स्वस्थ आदमी के अंदर संगीत की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, और वो ही जीवन का एक पूर्ण रूप से वो अंग है जीवन का हमारा, ये संगीत। तो और फिर आप देखते हैं कि ये जीवन के साथ में और भी कई चीजें जो हमारे सहयोग करती है। आप बस की यात्रा करते हैं, ड्राइवर पूरी रात गाड़ी को चलाता है और अपने केबिन के अंदर गाने सुनता रहता है, और रिदम वो गाने उसको किस तरह से वो ऊर्जित करता रहता है, पूरे थकान को हरता रहता है, और सफर को आपको गंतव्य स्थान पे वो पहुंचा देता है। तो इसका बड़ा ही जीवन के साथ में जुड़ाव है, और जिसको अप्रत्यक्ष रूप से हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, लेकिन संगीत विहीन पशु के समान माना है व्यक्ति को। तो ये मेरा संदेश है, क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूं। जी, अब जैसे आपकी बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि हम तो चलो बड़े हैं, कुछ ना कुछ हाथ वूथ पैर हिला करके एक्टिंग कर लेते हैं, और हर देश के व्यक्तित्व जो है वो अपने अपने ढंग से अपनी बोली भाषा के अनुसार रिदम तो रखते ही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आपकी पुष्टि इस बात से होती है कि जो बच्चा छोटा सा है, कुछ महीने का है, उसकी उम्र अभी कुछ महीने ही हुई है, उसमें भी रिदम आपके अनुसार बड़ा जबरदस्त होता है। भूख लगती है, हाथ पैर कैसे मारता है, ऐसे 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 खेलता है जैसे, तो भी खुश होता है, तो भी हंसता है, तो भी गुदगुदी करते हैं, तो भी। तो उसके अंदर भी स्वाभाविक रूप से और नेचर में ये स्वाभाविक रूप से हमारे साथ जुड़ा रहता है। हम उसको रोकें या चलने दें, ये एक अलग बात है। जी, यहाँ मुझे एक बात और याद आ गई। जन्म होते ही जो बच्चा नहीं रोता है, परिवार को बहुत भारी चिंता हो जाती है। जब तक वो नहीं रोता है, पूरी चिंता ग्रस्त हो जाता पूरा परिवार। बिल्कुल, उसमें कुछ कमी दिखी ना। हाँ, तो वो जो नाद है, नाद स्पंदन करता है पूरे अंगों को, वहां से क्रियान्वित करता है। वो नाद जो रोता है तो वो नाद है, और उस स्पंदन से पूरा शरीर की क्रियाएं शुरू हो जाती है। ये हुई बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तब तक आप थोड़ा और विचार करें, मैं 2-4 कमेंट आए हैं आपकी नजर कर दूं। दुलीचंद गरुआ कहते हैं कि आत्मदिल से बात से मिले मानव मिले होते, उस मानव से बात हो या मिले दिल खुश होता साहब, वैसे करोड़ों मानव मिलते हैं। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद गरुआ जी, आपने अच्छी बात लिखी है। और मैंक सुड्डा जी नमस्कार कह रहे हैं, खारा खेड़ा टिब्बी से जुड़े हुए हैं। रामाकृष्ण जी भी कार्यक्रम को देख रहे हैं, और भोला सिंह जी कह रहे हैं कि आकाशवाणी सूरतगढ़ के आवाज और संगीत के बेताज बादशाह और ईश्वर लाल चूड़िया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शन करने का अवसर मिला। पूनम सुथार जी भी नमस्ते लिख रहे हैं, और मांगी लाल बिश्नोई जी ने भी नमस्ते लिखी है, और ओम पारिक जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये संगीत की जो आपने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा समझे या इसको विस्तृत रूप में समझाया है, अक्सर लोगों का ध्यान इस तरफ जाता नहीं है। एक चुटकुला ही समझ लीजिए, मेरे को याद आ गया कि ईयरफोन लगा करके एक आदमी दूर बैठा हुआ कुछ सुन रहा है, और ईयरफोन लगा के दूसरा आदमी उधर दूसरी दिशा में बैठा दूर सुन रहा है। आपको ये मालूम नहीं है कि वो क्या सुन रहा है और ये क्या सुन रहा है, क्योंकि ईयरफोन लगा रखा है, वो अकेला ही सुन रहा है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो क्या सुन रहा है?
किस प्रकार का म्यूजिक सुन रहा है। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सत्य साबित होती है, पुष्टि करती है ये घटना कि जिस व्यक्ति का म्यूजिक सुनते हुए सिर हिल रहा है वो तो इंडियन म्यूजिक सुन रहा है, और जिसके पैर हिल रहे हैं वो वेस्टर्न म्यूजिक सुन रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, सही है आपके, सही है जी। तो आपको इसकी रुचि, वैसे तो क्या है कि हर चीज स्वतः ही विद्यमान रहती है, हम किस प्रकार का हमें वातावरण मिले और कौन सी चीज या कौन सी विधा हमारी जो है वो प्रबल हो जाए, तो उसके पीछे किसका हाथ रहा, आप कैसा मानते हैं? मेरे संस्कार में संगीत रहा है, क्योंकि पिताजी मेरे म्यूजिशियन रहे हैं। जी। और बचपन, पूरा बचपन से लेकर के, मैं पैदाइश से लेकर के बड़े होने तक, होश संभालने तक, क्योंकि पिताजी सुबह 4 बजे उठ करके अपने बिस्तर में रियाज शुरू कर देते थे, वादन का हो या गायन का। अच्छा। वो कानों में मेरे पड़ता था। हम्म। भक्त प्रहलाद ने गर्भ में सारे वो सीखे, ऐसा कुछ सुनने में आया है। तो मैंने तो जन्म होने के बाद में जो है शिशु काल में से लेकर के और युवावस्था तक फादर के सानिध्य में रहा हूं, तो सुनता रहा हूं। उनका अभ्यास करना, रियाज करना, साधना करने का जो वक्त था, उसमें बेशक मैं सोया रहता था लेकिन जगा हुआ होता क्या था। बात है। और जगा होने के पीछे ये मैं मानता हूं कि मेरे संस्कार में था। अगर मेरे संस्कार में नहीं होता, जैसे मेरे बड़े 5 भाई और हैं, उनके संस्कार में नहीं थे तो वो लेट उठते थे, उनको संगीत का ABCD ज्ञान नहीं हुआ। और चूंकि मैं फादर के साथ में 4 बजे उठ जाता था, तो वो मेरे संस्कार में था कुदरत की तरफ से, और मैं सुनता था। और वो सुन करके, संगीत हमेशा सुन करके ज्यादा ग्रहण होता है। पहला गुरु होता है वो कान होता है। स्वर्ण शक्ति स्वर्ण शक्ति जिसकी सच्ची है, स्वर्ण शक्ति के अंदर सच्चाई है, वो ही संगीत सीख सकता है। तो ये प्रभु की कृपा रही है जो मुझे ये अपने जन्म में या मेरे संस्कार में मिले, और उसमें मैं इसी लाइन को मैंने चुना, यूं समझ लो। और सर्विस के साथ में, हालांकि मेरा सर्विस संगीत म्यूजिक मास्टर एज ए नहीं रही है, क्लरिकल जॉब में सेवाएं रही है, लेकिन संगीत बराबर मेरी सेवाओं के साथ में जुड़ा रहा है, और इसका पूरा लाभ मिला है मुझे। अच्छा। अधिकारियों के बच्चों को सिखाता और उसका मुझे उसका बेनिफिट मिलता। बेनिफिट यही मिलता कि मैं संगीत अपने स्वतंत्र रूप से, जैसे सर्विस में जैसे पाबंदियां होती है, वो पाबंदियां मेरे इस संगीत की वजह से नहीं रही। सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा अधिकारियों के बीच में। और इससे पहले मैं बात बताऊं तो मेरा जो सरकारी सेवा में जो नियुक्ति हुई, वो संगीत की वजह से हुई। इस सेवा में आने से पहले मैं विजयनगर, श्री विजयनगर मुख्यावास पर संगीत सिखाने का ही काम करता था। और वहां पर सिंचित क्षेत्र विकास CAD का बहुत बड़ा स्टाफ रहता था, अधिकारी लोग रहते थे, उनके बच्चों को सिखाता था। तो उसमें से एक बच्ची का सिलेक्शन हो गया भारत लेवल तक, यानी राष्ट्रीय स्तर तक उसका चयन हो गया, और स्कॉलरशिप मंजूर हुई भारत सरकार से, जिसमें गुरु के लिए भी हुई और शिक्षार्थी के लिए भी। तो वो मुझे भी जो है छात्रवृत्ति के रूप में और गुरु
जो है के रूप में जो भारत सरकार से लाभ। राशि मिलती रही, लाभ मिलता रहा। और उसके बाद में उन अधिकारियों ने फिर मुझे जो सर्विस में रख लिया 78 में। तब एक्शन लेवल के अधिकारी डायरेक्ट नियुक्ति दे सकते थे, ऐसा प्रावधान था। तो संगीत की वजह से ही मैं सेवा में आया। क्या बहुत बढ़िया। जी। तो कितने बच्चे आपके पढ़ाई हुए या संगीत की शिक्षा प्राप्त किए हुए कहाँ तक जा चुके हैं, ध्यान में हो, याद हो तो? नहीं, बिल्कुल याद है, क्योंकि ये जो हमारे विषय के अंदर जो भी शिक्षार्थी जुड़ते हैं तो वो शिक्षार्थी नहीं रह जाते हैं, जुड़ने के बाद में वो हमारे संतान रूप में हो जाते हैं। अच्छा। संतान का दर्जा पा लेते हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और आज तक के यानी मुझे 52 इयर्स हो गए सिखाते हुए, 52 साल हो गए मुझे सिखाते हुए संगीत। और इस समय अवधि के अंदर सिखाने के उसमें तो कम से कम हजारों विद्यार्थी हैं, लेकिन उसमें से जो निकले हैं विशेष रूप से, जो आकाशवाणी, दूरदर्शन और ये सारेगामापा आजकल का जो सीरियल चलता है, वहां तक भी मेरे बच्चे गए। और फिर जिस बच्ची का सिलेक्शन हुआ था और जिस बच्ची के फादर ने मुझे सर्विस में रखा, वो बच्ची ये आपके पंजाब के अंदर अपना संगीत स्कूल चलाती है और बहुत बड़े लेवल पे उसका नाम है। अच्छे कार्यक्रम वो अंबाला में। तो और भी कई विद्यार्थी हैं जो जयपुर के अंदर हैं और बीकानेर आकाशवाणी में गाते हैं और दूरदर्शन पर भी गए, और इसके अलावा सर्विस में भी गए, क्योंकि मैं संगीत विशारद का जो है वो सिलेबस करवाता हूं और उसमें अपने डिप्लोमा हासिल करके कई बच्चे गवर्नमेंट जॉब में भी गए हैं। इस तरह से सेवाएं। और फिर क्योंकि मैं सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर रह रहा हूं, सूरतगढ़, तो छावनी है और एयरफोर्स है। एयरफोर्स के अंदर उनके परिवारों में बीच में रह करके महीना भर मैंने ट्रेनिंग दी है और प्रोग्राम करवाए हैं, करवाता रहता हूं। छावनी के अधिकारियों के बच्चों को वहां पर और यहाँ भी आते हैं, सीखने आते हैं। तो सेवाएं मेरे बड़े स्तर पर, यानी यूं समझ लो कि लाखों की संख्या में जो है श्रोता मेरे संगीत से मेरे जो मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन लेते रहे हैं। और यही मेरी धारणा रहती है, यही मेरा जीवन का लक्ष्य मैंने धारण यूं समझ लो बना हुआ है कि मेरे द्वारा जितने भी मनोरंजन से खुश हों, अपने दुख गमों को भुला सकें और उसमें मैं कहीं कड़ी बन सकूं, वो मेरा जीवन धन्य है। मैं तो इतना ही अपना एक लक्ष्य बना रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कुछ कमेंट आपकी नजर करना चाहूंगा और तब तक आप आगे की रास्ता देख लें कि क्या बोलना है आपने। सीमा त्यागी जी पूछ रही हैं कि सर प्लीज आप लाइव कहाँ से हैं? सीमा त्यागी योगिनी जोधपुर से पूछ रही हैं। तो सीमा जी, मेरे जो अभी सामने आदरणीय मेहमान बैठे हैं श्री ईश्वर लाल टूडिया जी, आप इस समय सूरतगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं जोगा सिंह कैथ, आकाशवाणी सूरतगढ़ का अनाउंसर, सेवानिवृत्त। अभी मैं फिलहाल पठानकोट से इनको जुड़े हुए हूँ।
राम कुमार खाती जी भी जुड़े हुए हैं। सीमा जी कह रही हैं कि मैंने अभी अभी देखा, मैं आपका आभारी विद्यार्थी हूं जी, जिसे आपने मुझे पहचाना जी। सीमा त्यागी ये लिख रहे हैं। हो सकता है मुझे, है ना। हाँ, पहचान गया, वो विद्यार्थी है, मेरी स्टूडेंट हाँ, है। अच्छा 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 अच्छा। महावीर प्रसाद जी जय भीम लिख रहे हैं। और जयवीर गोदारा जी लिख रहे हैं कि हर एपिसोड में आप जो अनुभवों का खजाना ढूंढ कर लाते हैं, वाकई में वो समाज को एक नई दिशा देने वाले कुबेर के खजाने जैसा होता है। कैद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद गोदारा जी आपका। भोला सिंह सग्गू जी सूर्या साहब को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और महेंद्र पूनिया जी राम राम लिख रहे हैं। भोला सिंह सग्गू कह रहे हैं कि बहुत खूब जोगा सिंह जी, बहुत अच्छी बात कही। दिनेश सुथार जी और पुष्पिंद्र, हाँ पुष्पेंद्र वुनिंग, इनसे बात भी हुई थी मेरी। नाइस प्रोग्राम लिख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका वुनिंग साहब। और ज्ञानचंद जी कह रहे हैं कि आप दोनों का तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और महेंद्र पूनिया जी नमस्ते लिख रहे हैं। दुली चंद गरवा कह रहे हैं कि आत्म दिल से बात से मिले मानव, मिले मानव से बात, अच्छा ये मैं पढ़ चुका हूँ, दिल खुश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुआ जी। और कुछ और नाम आ गए हैं। ओम प्रकाश जी और भोला सिंह सग्गू कह रहे हैं कि जी आपकी सूर्या जी, आपकी महान सेवाओं के लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और सुभाष छिंपा जी बट्टू बहुत बहुत बधाई आपको दे रहे हैं। अब आपने शुरुआती शिक्षा पालने में ही सीख ली। और यहाँ एक बहुत ही पुरानी कहावत याद आ जाती है कि भूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। आपने उस कहावत को चरितार्थ किया है। आगे जाकर के आपने ये दोनों चीजें पैरेलल रखी हैं। दोनों का समायोजन बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिसने करना है उसके लिए सहज भी हो जाता है। तो किस किस प्रकार की अड़चने आई आपको, किस किस प्रकार की सुविधाएं, जैसे वो तो आपने जिक्र कर ही दिया आगे बढ़ने में। और कोई जो सीखना चाहे तो कैसे करे, और कोई, सीखना चाहे। हाँ, सीखने के लिए ये एक ऐसी विधा है हाँ जी। जिसकी आत्मा जो है बिल्कुल पवित्रता को लिए हुए है। संगीत ही एक ऐसी विधा है जिसके अंदर पूर्ण रूप से पवित्रता है। इसलिए मानते हैं लोग कि संगीत के माध्यम से हरि भजन किया जा सकता है और हरि भजन के माध्यम से प्रभु तक पहुंचा जा सकता है। जैसे नानक देव जी ने किया, मीराबाई ने किया, कबीरदास जी ने किया। वाह। वो संगीत के माध्यम से ही प्रभु द्वार तक पहुंचे और प्रभु में विलीन हुए। तो इस संगीत की जो आत्मा है वो बहुत ही पवित्र है। और इसको सीखने से पहले व्यक्ति को ये सारी चीजें, इस सभी चीजों से निवृत्त होना जरूरी है। यानी झूठ, कपट, छल और लोभ, इस चीजों से निवृत्त होना बहुत जरूरी है। संगीत तो उसी को आए, संगीत की आत्मा उसी में उतरेगी। ये है सच्चाई। अब आपने कहा कैसे सीखें। आजकल मीडिया का इतना सशक्त रूप धारण कर लिया है, लेकिन संगीत को लेकर के इतना छलावा है इसके अंदर कि मीडिया के माध्यम से हम संगीत नहीं सीख सकते। उसके अंदर हर राग की नोटेशन है, हर राग सिखाने का तरीका है, बजाने, बाजा बजाने का, हर साज बजाने का तरीके दिए हुए हैं। वो सारा कुछ उसमें डाल रखा है इसके अंदर।
लेकिन जी जो संगीत की आत्मा है उसको हम छू नहीं सकते। एक धोखे का रूप हम धारण कर सकते हैं और अपने आप को धोखा, हमने ये गाना सीख लिया, ये राग सीख ली, राग सीख लिए, लेकिन राग की आत्मा वो अलग है, वो तो गुरु के द्वारा ही, क्योंकि ये जो संगीत जो शिक्षा रही है, ये जो गुरुकुल पद्धति पहले जो रही है, गुरु के समक्ष बैठ करके सीखना, तभी ये संगीत आ सकता है, नहीं तो नहीं आता। तो अच्छा गुरु धारण किया जाए सच्चे मन से, और सच्चे मन से और सच्ची लगन से, और इसकी साधना के रूप में सीखें तो संगीत आ सकता है। नहीं तो धोखा एक हम पाल सकते हैं कि हम संगीत सीख रहे हैं और संगीत सीख लिए। जी जी जी। हाँ, ये तो जैसे शुरू में भी बात आई थी कि आ, हर पक्ष हर व्यक्तित्व में छिपा रहता है, और कौन सा माहौल मिल जाए, इस माहौल में आदमी क्या बन जाए, तो वो पनप जाता है। क्योंकि पेड़ पौधे तो ऐसे ही होते हैं ना, उनको जैसा माहौल मिलता है, जैसा बीज मिलता है, वैसा ही वो फल देना शुरू कर देता है। और चोर भी हमारे बीच भी भीतर बैठा है, अगर चोरों का संग मिल जाएगा तो वो बलवती हो जाएगा। और साधु भी हमारे बीच में बैठा है, अगर साधुओं का संग मिल गया तो साधु वाला तत्व हमारे में बढ़ जाता है। और सीमा त्यागी जी लिख रही हैं, गुरु जी आपको भी प्रणाम। मुझे ईश्वर लाल जी, संविधान को मुझ में वृक्ष बनाया है, आज न्यायाधीश महोदय भी मुझसे प्रभावित हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने सभी विद्या हमें अंदर शरीर रूपी, आगे काफी लंबा लिखा, आत्मा परमात्मा के सीधे मिलन का प्रसाद है। ये इन्होंने कमेंट आपकी बात के ऊपर लिख धन्यवाद, भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके पीछे भी जुड़े हुए हैं। और पिछला जो अंक गया था चाहे चर्चा का, उसमें भी आपके शिष्य जुड़े थे, रोलन जगदीश, वो भी आपने कार्यक्रम देखा था, आपका भी जिक्र किया था, आपके पिताश्री का भी जिक्र किया था उन्होंने। अब आगे बात बढ़ती है, जैसे अभी आपने मेरे को वैसे याद करवा दी कि गुरुकुल से अब तक की जो कहानी आपने बताई। मदन सिंह जी कह रहे हैं कि परमात्मा को मिलने का सही साधन संगीत ही है। बिल्कुल ठीक कहा, वो एक नपी तुली, इधर उधर खिसकने नहीं देता है संगीत। जरा सा भी बाल भर भी ऊंचा नीचा हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाता है। बलराम चीनिया हमारे उद्घोषक हैं, वो भी आपको देखना शुरू कर चुके हैं। सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को शेयर करते चले जाएं। अब बात यहाँ आती है, जैसे कि आपने गुरुकुल से बात शुरू की, और आज जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी विषय में कर रहे हैं, और हम संगीत की बात करते हैं, उस समय के वाद्य यंत्र और जो आज वाद्य यंत्र हैं, ये एक लंबा सफर है वाद्य यंत्र का। जैसे कभी लकड़ी के पहिए वाली बैलगाड़ी होती थी, और आज टायर वाली बैलगाड़ी भी बन गई है। तो विकास तो होता रहता है, नए नए शोध होते रहते हैं, नए नए प्रयोग होते रहते हैं। तो आप वाद्य यंत्रों के बारे में वहां से लेकर के यहाँ तक क्या समायोजन प्रस्तुत करना चाहेंगे? और आप अपनी वाणी को विराम मत देना, इसी विषय के ऊपर जारी रखना। मैं थोड़ा सा एक कोई चीज उठा करके लाता हूँ, दिखाऊंगा, आप बोलते रहिए। वाद्य यंत्र की जहां तक आपने बात कही है, तो हमारे जो पुरातन वाद्य यंत्र रहे हैं, उनके अंदर जो संगीत की आत्मा समायोजित थी,
वो आज के वाद्य यंत्रों में संगीत की आत्मा नहीं है। और बहुत सारे वाद्य यंत्र आपने सुने भी हैं, नाम जानते हैं। सितार है, यानी तार के साज, तार के वाद्य यंत्रों में संगीत की आत्मा होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो अपनाए हुए हैं और चल रहे हैं आज, इसमें भी वही चल रहे हैं। वो क्या हो गया कि वाद्य यंत्र जो सीखता है, बड़ी मेहनत करता है, बड़ी साधना करता है, तो वो उनको अरेंज करना, उनको भुगतान देना आज के समय में उनके बस का नहीं है। एक ही वाद्य यंत्र लेकर के आदमी बैठता है और 50 तरह के वाद्य यंत्रों के वादकों के वो कमी पूर्ति कर देता है। तो आत्मा नहीं। अब देखो मेरी बात, थोड़ा सा मैं आपके इसके मूल रूप में ले जाना चाहता हूं कि संगीत, मेरी धारणा उस चीज को सृष्टि की रचना ब्रह्मा से मानते हैं। वहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि ब्रह्मा से मानते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा से हुई है, शंकर से हुई है, वगैरह वगैरह। और मेरी मान्यता जो मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं, आप स्वयं तय करें कि सृष्टि की रचनाकार कौन है, ब्रह्मा है, शिव है, अथवा जो मैं आपको दृष्टांत बताता हूं वो है। मेरे हिसाब से पूरी सृष्टि की रचना नाद से हुई है। नाद कहते हैं ध्वनि के एक छोटे से कण को, जो एक इकाई है। उसका उदाहरण मैं बताता हूं कि नाद के अधीन सारे तत्व हैं। तत्व जो हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी और जल तत्व है, आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है। ये 5 तत्वों से शरीर का निर्माण मानते हैं। ये फिलॉसफी हमारे भारतीय जो उसमें बताते हैं और मानते हैं। और मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं कि अकबर के दरबार में एक वो तानसेन, जो इनका तानसेन का नाम सभी ने सुन रखा है, वो संगीतज्ञ थे। और तानसेन ने किसी कारणवश, वो मैं नहीं जाना चाहता, लंबा हो जाएगा, तानसेन को कहा कि आप राग दीपक सुनाओ। ये सर्वविदित है और इसका नाटक भी आया था, तानसेन अकबर। तो ये उस सीरियल में भी ये चीज बताई गई थी और इतिहास भी है, मौजूद है, 500 साल को ज्यादा पुराना नहीं है। और तानसेन ने राग दीपक सुनाई और अग्नि तत्व वहां मौजूद हुआ, उपस्थित हुआ, सारे दीपक जल गए। तो अग्नि तत्व किसके अधीन हुआ? नाद के। नाद के अधीन था तो भी तो अग्नि तत्व उपस्थित हुआ। राग दीपक गाई और सभी दीपक प्रज्वलित हो गए। तो क्या हुआ? ये अग्नि तत्व नाद के अधीन रहा, अधीन है, इससे सिद्ध होता है। दूसरा, जब एक सखी ने जाकर के तानी को कहा कि तेरे गुरुजी से वो राग, वो दीपक सुन रहे हैं, क्योंकि वो इसकी जो तानी वो अलग दूर, कहीं दूरस्थ उस बाग के अंदर उसका महल था, वहां रहती थी। तो किसी सखी ने जाकर के उसको तुरंत जाकर के सूचना दी। तो तानी ने देखा कि जो राग दीपक गाई जा रही है, इसका मतलब दीपक राग गाने से पूरे शरीर में आग लग जाती है। बाहर तो लगती
तो लगती है, पूरा शरीर अग्नि से जल जाता है। ये उसकी आखिरी परिणति परिणाम होता है। तो तानी को पता लगा कि वो तो जल जाएगा, आज खत्म हो जाएगा, वहां से मेघमला राग को उसने अलापा, इतना जबरदस्त कि कुछ ही क्षणों के अंदर काली घटाएं छा गई और इतनी मूसलाधार बरसात हुई कि पूरे वातावरण को शीतल कर दिया। तो जल तत्व वहां आया, जल तत्व भी वहां नाद के अधीन होकर के वहां उपस्थित हुआ। अब आगे की बात आप खुद स्वयं, जितने भी मेरे दर्शक हैं, श्रोता हैं, बड़े विद्वान हैं, कि नाद के अधीन जल तत्व और अग्नि तत्व ये सिद्धस्थ है, ये बिल्कुल प्रमाणित है कि मौजूद होना पड़ा। तो मेरी धारणा है कि नाद से पूरी सृष्टि की रचना हुई है, ना कि ब्रह्मा से, ना कि शंकर से। इस बात ये आपकी बात का कोई खंडन करता है तो मेरे नंबर जोगा सिंह जी से लीजिए और आइए, आप यहाँ भी आ सकते हैं, पर वेलकम है, स्वागत है आपका। और मैं उनको संतुष्ट करूंगा, क्योंकि मेरे देखो 52 साल मैंने साधना की है और उससे पहले 100 साल मेरे पिताजी ने साधना की है। तो मेरे पास में 200 साल का अनुभव संगीत साधना का है और हमने इसको कितनी बारीकी से देखा, कितनी करीबी से देखा है और जीवंत जी रहा हूं मैं। तो वो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, बांट रहा हूं कि ये जो धारणाएं हैं, ब्रह्मा से सृष्टि की रचना, शंकर से सृष्टि की रचना, आप खुद ही तय कीजिए कि नाद के अंदर ये जल तत्व उपस्थित हुआ, अग्नि तत्व उपस्थित हुआ, ये इतिहास में मौजूद है। ईश्वर जी, हाँ जी, हाँ ये तो है, इसको आपने तो प्रमाणित किया ही है। और अब जो कसौटी है वो विज्ञान को ज्यादा लोग मानते हैं, और अब तो विज्ञान ने जो इस कसा है कसौटी पर, वैज्ञानिक कसौटी पर जो कसा गया है, उसमें भी उन्होंने सूर्य की तरफ से आने वाले नाद की रिकॉर्डिंग करके, जो आप जिक्र कर रहे हो नाद का, उसकी रिकॉर्डिंग करके जारी की है, और वो दुनिया भर उस नाद को सुन रही है, आनंद भी ले रही है उसका। तो पुष्टि तो होती है आपकी, विज्ञान भी आपकी इस बात की पुष्टि करता है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और हनीफ खान जी आपको देख रहे हैं, सऊदी अरब से जुड़े हैं हमारे साथ, सऊदी अरब से हनीफ जी। मदन जी भी कह रहे हैं कि जी बहुत आनंद आ रहा है। और मदन सिंह जी ने लिखा है कि मैंने बहुत सारे संगीतकारों का इतिहास पढ़ा है, जिन्होंने संगीत गाते गाते ही परमात्मा में लीन हो गए हैं। ये आपकी बात की मदन सिंह जी ने पुष्टि कर दी है। और एक मिनट, एक दो और आगे हैं कमेंट। जी बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम, मदन जी लिख रहे हैं, और बहुत अच्छे विचार चल रहे हैं। सुभाष चीपा बट्टू जी कह रहे हैं कि प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए हैं। और हनीफ खान जी कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा। तो इस बात की पुष्टि विज्ञान ने की है। और आपने गीत संगीत की बात की है, वो तो है ही। और ये आपकी लिखी हुई पोथी पुस्तक मेरे पास मौजूद है, और आपने सैप्रेम मेरे को भेंट की थी। और रॉयल जगदीश जी कह रहे हैं कि संगीत के ऐतिहासिक जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। हजारी बधाई लिखते हैं कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है आज का। और आपकी पुस्तक का पीछे का हिस्सा दिखाया था, और मैं आगे का हिस्सा हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। संगीत से नाद ब्रह्म की ओर, इस बात में, इस पुस्तक में भी आपने, जिसका नाम आपने पुस्तक का रखा है, संगीत से नाद ब्रह्म की ओर,
इसमें भी मैंने इसको तो बहुत साल पहले पढ़ लिया था जब आपने मेरे को दी थी। और एक बात और देखने को मिलती है कि सूर्य साहब, कोई कलाकार कोई किसी एक विषय का कलाकार क्यों नहीं होता, वो बहुमुखी हो जाता है। ये भी एक बड़ी रोचक तथ्य है। मान लीजिए आप संगीत के, तो अकेले संगीत के थोड़े ही हैं, और भी कई कलाओं में आपकी रुचि, तो बहुमुखी कलाकार हो जाते हैं। और उसका भी सबूत मेरे पास है। क्या बात है। ये वाटर कलर की पेंटिंग मैंने बनाई थी 92 में। हमारे दर्शकों ने ये देख ली होगी, तो बहुत अच्छा संकलन किया है इसके अंदर आपने, बहुत सारी तस्वीरें हैं। तो क्या ये जब आदमी एक कलाकार हो जाता तो उसके अंदर ये बाकी की कलाएं अपने आप ही पैदा हो जाती हैं? जैसे आपके संगीत कला के रचना मैंने कई बार गाने का मौका मिला, वहां गमले हैं वो भी रंग बिरंगे, जबकि उसके अंदर ऑलरेडी फूल लगे हुए हैं प्राकृतिक, फिर भी आपने गमलों को रंग बिरंगा सजा रखा है, अलग अलग कलरों की शेड दे दे करके। सुरजीत सिंह राहुल कह रहे हैं कि गुड नाइट एवरीवन। अच्छा जी, सो जाइए, कोई बात नहीं है, अभी हम तो थोड़ी देर और जागेंगे। तो इस तरीके से ये जो इसके अलावा और क्या क्या कलाएं विकसित हुई आपके अंदर, या आपने की, या स्वतः हुई, वो सबके सामने रखना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, संगीत के अंदर जो है वाद्य यंत्र में मैंने लगभग भारतीय जो वाद्य यंत्र है वो सभी बजाता हूँ और सभी सिखाता हूँ। जी। और गायन के अंदर सुगम संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, उप शास्त्रीय संगीत है, वो सारे सिखाता हूँ मैं। और एक जो पहले प्रश्न आया था आपका कि सभी कलाओं के अंदर जो सीखने की जो मूल इकाई होती है वो होता है उसके अंदर उतरना, उस विधा के अंदर। जैसे मान लो पेंटिंग है, उसके अंदर कौन उतरता है, संगीत के अंदर कौन उतरता है, लेखक के अंदर कौन उतरता है, उसका जो ध्यान का जो हिस्सा है, ध्यान का, वो उसकी सूक्ष्मता वो उतरती है। पेंटिंग हो या लेख या उसमें हो, साहित्य के अंदर हो या संगीत के अंदर, तो इसके अंदर जो संगीत सीखे या पेंटिंग हो या कुछ, तो उसके अंदर ध्यान की सूक्ष्मता वो हमें प्राप्त होती है। और वो ध्यान की जो सूक्ष्मता है वो मानव जो अपने भीतर मानव है, मानवता है, हर चीज का जो इकाई है हमारे, उसको विकसित करता है। वो सूक्ष्मता वो विकास करती है, चहुमुखी विकास करती है। जिस क्षेत्र में आप बच्चे को आरएस बनाना चाहते हैं या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अगर ध्यान की सूक्ष्मता है, वो विद्यार्थी या वो व्यक्ति किसी क्षेत्र में चला जाए वहां सफल होगा। इसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए, यानी योग की क्रिया वो हमें अपनानी चाहिए जीवन के अंदर। आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, आपको अच्छा रखेगा, और आप अच्छे हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, तो आपके विचार, सोच वो सारी अच्छी होगी। उस अच्छी है तो परिणाम अच्छे निकलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोहन जगदीश जी लिख रहे हैं कि आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गुरु जमुना दास जी साक्षात सामने बैठे संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। कैद साहब को बहुत बहुत साधुवाद, आपने ईश्वर जी से मुलाकात करवाई।
और जगदीश जी, आपने बड़े मौके पे बात याद करवा दी। और आप अपने गुरु जी के दर्शन भी कर लीजिए। ये क्या बात। कर लिए होंगे। हाँ ईश्वर जी सूडिया के माता श्री और पिता श्री और आपके गुरु श्री कीर्ताराम सूडिया जी भी राम राम लिख रहे हैं आपको। और राजेंद्र अब इंद्रिया मैं भी आपको जी बरवाना से नमस्ते लिख रहे हैं। देखो, कुछ साज जो विलुप्त हो चुके हैं, किन कारणों से, कि वो साज मुश्किल पड़ते हैं, साधना बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो कुछ साज मैं आपको बजा के बताऊंगा। तो तो ये है, इसको कहते हैं हवाइन गिटार। जी हाँ, जी हाँ, जी। इसको मैं बजा के सुनाता हूँ आपको, एक मिनट क्योंकि बजाइए। है जी, एक मिनट बजा बजा। दीजिए। हाँ, एक थोड़ा सा मैं अब कुछ वार्ता से हट करके इसका आनंद भी लेते हैं। उस इसी को राम ले लो। कुमार जी भी ये नमस्ते लिख माइक। रहे हैं और मदन सिंह जी लिख रहे हैं कि संगीत का आज खूब आनंद आ रहा है। और सीमा त्यागी जी लिख रही हैं, वाह जिंदगी हर जीव में नाद है। हाँ लेकिन सर अभी कुछ पंक्तियां हैं इनकी, तब तक आप जिता लीजिए, कारतुर कस लीजिए। उस नाद का त्याग आदि आसक्त कोच पाप रोगी अच्छे हैं जी। पर केवल मानव ही ऐसा है जो इसका आनंद उठाता है। और वहीं से जुड़ी हुई बात आपकी निकल के आती है सृष्टि की, जो पांच तत्वों की बनी हुई है। और जो हम भगवान शब्द का उच्चारण करते हैं, ये उन पांचों तत्वों को, जो पांच तत्व हैं हमारी सृष्टि के, उनका पहला पहला अक्षर ईश्वर जी। हाँ जी। जो पांच तत्व सृष्टि के हैं, प्रकृति के हैं पांच तत्व, ये सभी में हमारे में भी है, प्रकृति में भी है। वो पांच तत्व हैं जिनको हम भगवान कहते हैं। तो जो भगवान शब्द निकला है, जैसे अंग्रेजी में गॉड, ईश्वर को जीओडी शॉर्ट में बोल देते हैं, वैसे हम भी भगवान बोल देते हैं। तो ये भगवान है क्या? हम्म भय से भूमि, भूमि गय से गगन, भय गय, वह वह से वायु, आ से अग्नि, और लास्ट हो गया न, न से नीर, नीर पानी। तो ये पांचों उंगलियां, इसमें भी मतलब जो है इसको दर्शाया जाता है कि ये सारी चीजें, पांचों तत्व जो हैं वो हमारे में हैं। अगर इनमें से किसी तत्व की कमी हो जाती है तो निश्चित रूप से हम बीमार हो जाएंगे। और अगर भाई तत्व की कमी होगी तो फिर तो बिल्कुल ही हमारा जीवन ही नष्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है कि हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। और राजकुमार बेगड़ भैरवसरी से देखना शुरू कर चुके हैं जी। जाओ।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये और वाइन गिटार था जो साज विलुप्त हो चुका है, और मेरा आप यूट्यूब पर ईश्वरलाल सूर्या ये लिखेंगे तो वहां पेंसिल पर स्केच, आपको। हाँ जी, हाँ ये पेंसिल स्केच हैं आपके। हाँ, ये पेंसिल तो स्केच है। इस तरीके से जो है हमारी अंतर यात्रा बाह्य यात्रा के रूप में दुनिया के सामने प्रकट होती है। सीमा जी त्यागी ने लिखा है कि वाह, और रॉयल जगदीश भी कह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग। तो अब धन्यवाद। ईश्वर जी, बात करने का समय तो ऐसा लगे कि बात करते ही चले जाएं, घड़ी रुक जाए। और हनीफ खान सऊदी अरब से लिख रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हनीफ जी। और कीर्ताराम सुड्डा जी लिख रहे हैं कि नाइस सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीर्ताराम जी। बात करने का, रोकने बात को रोकने का मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी समय की अपनी सीमाएं होती हैं। और चलते चलते आप से मैं जरूर, हमारे जो दर्शक इतनी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो क्या है कि हर व्यक्तित्व का कृतित्व जो है वो अपने आप में ही संदेश होता है, और जब वो अपनी बायोग्राफी अपने मुंह से, फ्री मुख से बताता है, तो निश्चित रूप से क्या है कि ऐसी बातें खुद बाहर आती हैं, खुद खुद के खुद खुद बाहर आती हैं, और वो असर डालती हैं सहज भाव से। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो शिक्षा पद्धति है वो इतनी विकृत हो चुकी है कि बड़ी फीस हम दे करके संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की वहाँ किस तरह से जो अध्ययन की जो व्यवस्था है, पहले विद्यालयों के अंदर खेल मैदान होते थे, पीटीआई रखते थे, और वहाँ खेल होता था। बच्चे पढ़ने के साथ साथ में खेल से जुड़े हुए रहते थे, तो हर तरह का उनका चहुमुखी विकास होता था। तो बच्चों का विकास जो है, यूं समझो कि जो चहुमुखी शब्द है विकास की, वो रुक गया है, उससे भटक गया है। हमारी शिक्षा की जो पद्धति है वो, एक तो इस पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। सरकारी जो स्कूल हैं, मैं तो उसमें उसके पक्ष में हूं कि सरकारी स्कूल में बच्चों को रखिए, वहां आज भी पीटीआई है, खेल के मैदान है, और इतने अनुभवी शिक्षक हैं वहां पर जो शिक्षा को समर्पित हैं और गुरु भाव रखते हैं। प्राइवेट स्कूल में शिक्षक का गुरु भाव नहीं होता है, तो सारी मूल रूप में। जी। और फिर दूसरी एक जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण इस वक्त जो मैंने महसूस किया है, और वो छोटे बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल दूर कर दो। वाह। क्योंकि मेरे एक जानने वाले हैं, डॉक्टर हैं, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर सूरतगढ़ में ही। उनके पास में ऐसे केस आते हैं कि छोटे बच्चे हैं और उनका दिमागी हालत इतना विकृत हो चुका है कि जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है उस मोबाइल की वजह से। तो मोबाइल से बच्चों को आप दूर कर दीजिए, हो सके तो संगीत से जुड़िए। जो संगीत का स्पंदन है, जो इसका नाद का जो हम गाना ही गुनगुनाएंगे, कविता के रूप में भी आप गुनगुनाते हैं, तो वो जो स्पंदन है वो आपके भीतर को विकृत नहीं होने देगा, खराब नहीं होने देगा, बिगड़ने नहीं देगा। मैं आपके सामने बैठा हूं, संगीत का उपासक हूं, और मैं जो बात कह रहा हूं तो उसको मैंने जिया है। मैंने आज तक कोई भी दवाई का सहारा नहीं लिया, वो इसी कारण से कि मैं संगीत का उपासक हूँ और अच्छा स्वस्थ लेकर के बैठा हूँ। हाँ बिल्कुल, अच्छे मतलब जीवन का जो आनंद ले रहा हूँ, इस उम्र के अंदर भी जीवन का आनंद, उसमें कमी नहीं आई है।
वो इसी वजह से नहीं है कि मैं संगीत का नाद का उपासक हूं। तो बच्चों को आप नाद से जोड़िए, संगीत से जोड़िए और मोबाइल से हटा दीजिए। प्रयास कीजिए। आप हटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उन गार्जियन की कई ऐसी आते हैं मेरे पास में भी, तो बड़ा हटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन कितनी भी मुश्किल आपको सहन करना पड़े, उसको एक तो खेल से जोड़िए, आप खेल से जोड़िए। दूसरा, मोबाइल से हटा दीजिए और हो सके तो संगीत से भी जोड़िए। आप खुद इसके अंदर अपना समय दीजिए। और बच्चों को बड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो प्राइवेट स्कूलों की जो चमक दमक जो हमारे भावी पीढ़ी को खा रही है, घुन लग चुका है। हमारे इंग्लिश मीडिया के स्कूल के नाम से ये जो उन्होंने दुकानदारियां चला रखी है, बड़ा समझो इसको और वहां से हटा दो। आप बच्चों सरकारी स्कूल में आप पढ़ाइए। योगा सिंह जी, आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ। सेवा निवृत्त आप हैं, मैं सेवा निवृत्त हूँ। जीवन का आनंद आप भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ। हमने तो प्राइवेट स्कूल का मुंह नहीं देखा। उस टाइम होते ही नहीं थे। तो हमने किसने दुख देखे हैं। और फिर समाज कल्याण छात्रावास में हम पढ़े हैं। समाज कल्याण छात्रावास में हम रह के सरकारी खर्चे पर हम पढ़े, जहाँ बड़ी तकलीफें हमने उठाई है उसका वृत्तांत में। और एक साज मेरे पास में ऐसा विलुप्त जो हो चुका है, आपको तो मैं और सुना दूं। अब ये बात आपकी है और सुनने को तो बहुत मन कर रहा है मेरा भी कि कुछ ना कुछ सुने। लेकिन जो बात है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और यहाँ मैं एक बात का निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी स्कूलों में जो आपने जिक्र किया है खेल का और का, सारी प्रकार के टीचर भी होते हैं, म्यूजिक भी टीचर होता है, ड्राइंग टीचर भी अलग, हर प्रकार के टीचर होते हैं। और वो वहां क्या है कि हमें बच्चों को पांचों तत्व प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, मिट्टी में खेलते हैं बच्चे आजकल, तो मिट्टी लगने ही नहीं देती माँ पैर को। जुराब पहनेगी, बूट पहना है बढ़िया बढ़िया, जो 2 महीने बाद बेकार हो जाते हैं नए के नए, है कि नहीं। तो बच्चे आज इसलिए भी बीमार हो रहे हैं क्योंकि उनको माता पिता 5 तत्व देने ही नहीं देते। धूप में नहीं निकलने देते, ठंड में नहीं निकलने देते, हवा नहीं खाने देते, घूमने नहीं देते, मोबाइल और बिल्कुल ही जो है वो घर घुसू बना करके रख दिया। तो बच्चों को 5 तत्व मिलेंगे कहाँ से? वो फिर 5 तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? दवाइयों से। जी कम से कम आधा पौना घंटा तो रोज शरीर को धूप चाहिए विटामिन डी के लिए। अरे डी की गोलियां खा लो। तो दवाइयों से उन 5 तत्वों की पूर्ति करने का ये रिवाज चल पड़ा है। ये भी अपने आप में एक विचारणीय और सोचनीय विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। राजेंद्र इंदलिया जी कह रहे हैं कि जमाने के अनुसार तो सही है सर जी। प्रेम बारूपाल जी भी देख रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण संदेश है सीमा त्यागी जी का। इन्होंने कहा सर मेरा नया अनुभव मिला कि मानसिक विमंद अनाथ बच्चों को संगीत में उभारा जा रहा है जी। आंगनवा जोधपुर में अलग 3 घंटे देते हैं और आप भी पधारिएगा, आपको निवेदन कर रही है। रॉयल जगदीश जी कह रहे हैं कि म्यूजिक को स्कूल सिलेबस में शामिल करना चाहिए। और मदन सिंह जी लिख रहे हैं कि मैंने आपका पूरा प्रोग्राम देखा और आप सबका दोनों का धन्यवाद ज्ञापित किया है। राजेंद्र इंदलिया जी ने क्लैपिंग लिख के भेजी है। मदन सिंह जी का कनाडा से संदेश है। लिख रहे हैं कि मैं डाबला गुड्डा जोड़ से हूं, इस टाइम कनाडा गुरुद्वारे में कीर्तन की सेवा कर रहा हूं। क्या बात है जी। शायद आज आप जुड़े हैं तो इनके बारे में मालूम हो गया, तो शायद पता नहीं
मालूम नहीं होता। चौधरी रोबिन सिहाग भी राम राम लिख रहे हैं आपको। रॉयल जगदीश जी कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। विष्णु शर्मा जी राम राम लिख रहे हैं। और मदन सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने तबले की बीए की हुई है और हमारे परिवार ने सिख धर्म अपना लिया है और मैं अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में सेवाएं दे रहा हूँ। अच्छा, वहां भी दे रहे हैं और कनाडा में भी दे रहे हैं, दो दो जगह सेवाएं दे रहे हैं गुरु घर की। तो बहुत ही अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं। और चालिया मोहब्बत भी नमस्ते लिख रहे हैं। प्रेम भारूपाल जी राम राम लिख रहे हैं। सुशील बिश्नोई जी भी नमस्ते लिख रहे हैं। और राजेंद्र इंद्रिया जी कह रहे हैं कि जमाने के अनुसार तो सही है सर जी, क्योंकि बीमारियां बहुत हो रही हैं। जो नई टेक्निक आई है ठीक है, अच्छी है, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन बचाव करके, सावधानी पूर्वक। हम किसी भी, अब जैसे सावधानी का अर्थ मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूं। माचिस हर घर में होती है, माचिस हर घर में होती है। उस माचिस से एक तीली से 50 तीलियां होती हैं उसमें, एक तीली से घर चलाया भी जा सकता है और घर जलाया भी जा सकता है। घर चलाया इस तरीके से जा सकता है कि चूल्हा जलाएंगे तो पूरा घर रोटी खाएगा और घर चलेगा। जलाने में क्या देर लगती है। तो बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आदरणीय ईश्वरलाल जी सूडिया, आप काफी टाइम से मैं आपको निवेदन कर रहा था, आज आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। वर्ल्ड वाइड दर्शक हैं अपने, उन्हें आपकी बात गई है। निश्चित रूप से किसी न किसी को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा आपकी इस चर्चा से। और लास्ट में एक और आ गया है, दीपक नायक जी कह रहे हैं कि समय के अनुसार चेंज होना जरूरी है सर जी। बिल्कुल जी। गुरमीत सिंह जी भी कह रहे हैं नमस्कार, दीपक जी भी कह रहे हैं नमस्कार, और चालिया मोहब्बत भी नमस्कार लिख रहे हैं। और प्रेम बारूपाल जी भी राम राम लिख रहे हैं। सुशील बिश्नोई जी भी और प्रेम बारूपाल जी भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र इंदलिया भी कह रहे हैं कि जमाने के अनुसार तो चलता ही है। और सीमा त्यागी जी लिख रही है कि सोशल मीडिया में कान जानते हैं, लेकिन आपका अपना अनुभव कीमती है, आपका जीवन बेशकीमती है। राजकुमार बरोड़ भी चलते चलते उपस्थित हो गए हैं। तो मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विशेषकर आज हमारे सादर आमंत्रित मेहमान श्री ईश्वरलाल सूडिया जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपने अनमोल विचार दर्शकों के अंदर साझे किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।